आज की वीडियो एमएफआई के ऊपर है। मेल्ट फ्लो इंडेक्स या मेल्ट फ्लो रेट। इसका एएसटीएम नंबर है D1238-13। ठीक है। एमएफआई क्या है? एमएफआई मेल्ट फ्लो इंडेक्स प्लास्टिक का एक संकेतक है जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल फ्लोएबिलिटी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये संकेत प्लास्टिक इंडस्ट्री में मटेरियल की गुणवत्ता और प्रोसेसबिलिटी का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। एमएफआई प्लास्टिक को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसे एमएफआई टेस्ट कहा जाता है। इस डिवाइस में एक कैपिलरी और प्लेट रिहोमीटर शामिल है जिसका उपयोग प्लास्टिक की विस्कोसिटी का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसे हम एमएफआई कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। पहला पॉइंट जो हमारा है, एमएफआई मेल्ट फ्लो इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर फ्लोएबिलिटी। इट इंडिकेट हाउ इजीली पॉलीमर विल फ्लो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब यह है कि एक उपयुक्त थर्मोप्लास्टिक मटेरियल प्रवाहशीलता या इंडिकेट करता है कि तापमान और दबाव की विशिष्ट स्थिति के तहत। डेफिनेशन: एमएफआई इज द मास ऑफ अ पॉलीमर दैट फ्लो थ्रू अ स्टैंडर्ड डाई अंडर अ स्पेसिफिक thermoplastic and load within a specific time. It is expressed in ग्राम पर 10 मिनट। डेफिनेशन ये कहता है एमएफआई एक पॉलीमर का द्रव्यमान है जो एक निश्चित तापमान पर लोड के तहत से बहता है। इसे प्रति 10 मिनट ग्राम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इन सिंपलर टर्म्स, एमएफआई टेल्स you how thick or thin a plastic will be when heated and extrude. A higher MFI means the plastic flow more easily while a lower MFI means it flow more slowly. इसका मतलब ये कहता है कि सिंपल टर्म्स में एमएफआई आपको बताता है कि गर्म करने और बाहर निकलने पर प्लास्टिक कितना मोटा या पतला होगा। ठीक है। हाई एमएफआई का मतलब है कि प्लास्टिक अधिक आसानी से बहता है, जबकि कम एमएफआई का मतलब है कि ये अधिक धीरे धीरे बहता है। ठीक है। प्रोड्यूसर: द मास ऑफ द पॉलीमर दैट फ्लो थ्रू अ स्टैंडर्ड डाई इन 10 मिनट इज अ मेजर्ड। प्रोड्यूसर मानक डाई के माध्यम से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले पॉलीमर का द्रव्यमान मापा जाता है। Why is MFI important? Processing. It determines the suitability of a polymer for various processing techniques like extrusion, injection molding and blow molding. प्रोसेसिंग का ये मतलब है कि ये एक्सट्रूजन, इंजेक्शन मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग विभिन्न प्रोसेसिंग तकनीकों के लिए पॉलीमर को उपयुक्त निर्धारित करता है। ठीक है। प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज: एमएफआई अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि एमएफआई अंतिम उत्पादक के यांत्रिक गुणों जैसे ताकत और कठोरता को प्रभावित करता है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल: MFI is used to ensure consistency is the quality of polymer material. इसका मतलब यह है कि MFI का उपयोग पॉलीमर सामग्रियों की गुणवत्ता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है हाउ इज MFI मेजर्ड। MFI is a measured using a capillary rehometer. A specific amount of polymer is heated to a set temperature and then forced through a capillary die under a specific pressure. The amount of polymer
that flow through the die in a specific time period. Usually 10 minutes is the measured and report as the MFI. इसका ये मतलब है कि MFI को कैसे मापा जाता है। ठीक है, MFI को कोशिका रिहोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। पॉलीमर की एक विशिष्ट मात्रा को एक निर्धारित तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर एक विशिष्ट दबाव के तहत कोशिका डाई के माध्यम से मजबूर किया जाता है। विशिष्ट समय अधिक आमतौर पर 10 मिनट में डाई के माध्यम से बहने वाले पॉलीमर की मात्रा को मापा जाता है और MFI के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, MFI and its application in the plastic industry। ठीक है, पॉलीमर प्रोसेसिंग एक्सट्रूजन। MFI help determines the appropriate processing condition such as temperature and screw speed for extrusion process like a film, sheet and pipe product। इसका ये मतलब है कि एक्सट्रूजन MFI फिल्म और शीट और पाइप उत्पादन जैसी एक्सट्रूजन प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त प्रसंस्करण स्थितियां जैसे तापमान और स्क्रू गति को निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग। MFI इन्फ्लुएंस द फिलिंग टाइम, कूलिंग टाइम एंड पार्ट क्वालिटी इन इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि MFI इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रियाओं में भरने के लिए समय, ठंडा करने के समय और भाग की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ठीक है, ब्लो मोल्डिंग। MFI इफेक्टिंग द पेरिसन फॉर्मेशन एंड वॉल थिकनेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। ब्लो मोल्डिंग का मतलब ये है कि MFI ब्लो मोल्डिंग प्रक्रियाओं में पेरिसन गठन और दीवार मोटाई वितरण को प्रभावित करता है। प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। MFI कैन इम्पैक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लास्टिक प्रोडक्ट सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबल मॉडुलस। ठीक है, MFI हमारे इन चीज़ों मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इंक्रीज करता है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी। MFI can influence the melting and crystallization behavior of polymer, affecting its thermal stability and the heat resistance। MFI का यह मतलब है कि कोई भी हमारा मटेरियल होगा उसका सॉफ्टिंग पॉइंट जानने के लिए इस प्रॉपर्टी में किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्टेंसी। MFI is used to ensure consistent quality and performance of plastic product. Batch to batch variation by monitoring MFI manufacturing can identify and address and variation in polymer properties। इसका मतलब यह है कि जब भी हम लैब में जो भी ग्रेड चल रहा था उनका टेस्ट होता है, उनका फर्स्ट बैच सेकंड बैच जब बनता है तो फर्स्ट बैच में क्या वेरिएशन आया, क्या MFI आया, दूसरे बैच में क्या MFI आया, इससे हम मॉनिटरिंग करते हैं जिससे हमें पता चल पाता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलीमर डिपार्टमेंट। MFI इज यूज्ड टू एवुलेट न्यू पॉलीमर फॉर्मेशन एंड देयर प्रोसेसिंग बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि MFI का उपयोग नए पॉलीमर फॉर्मुलेशन और उनके प्रसंस्करण व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पॉलीमर मॉडिफिकेशन। MFI कैन बी यूज्ड assess the impact of the additive filler and other modification of properties। जब भी हम पॉलीमर में ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी में इम्प्रूव होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और इससे हमारा जो कॉस्टिंग व्यवस्था जैसे बाय अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग MFI प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैन ऑप्टिमाइज देयर प्रोसेसिंग
ऑपरेशन, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। जब भी हम किसी फ्रेश मटेरियल में, ठीक है, हम एडिटिव, फिलर और अदर मॉडिफिकेशन को हम ऐड करते हैं तो हमारी जो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है, जैसे एमएफआई, इम्पैक्ट, टेंसाइल और बहुत सारी चीज़ें। और फिलर इसलिए मिलाया जाता है कि हमारा कॉस्टिंग भी बच सके। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारी डाई होती है, इनर डाईमीटर, ठीक है, उसकी जो हमारी लेंथ होती है 2.095 mm होता है। लेंथ जो पूरी टोटल होती है 8 mm होता है। डाई आउटर जो होता है 945 mm होता है। टू रेफरेंस मार्क 25 mm अ पार्ट ऑफ पिस्टन, जो हमारा पिस्टन होता है वो 25 mm का होता है। ठीक है, फॉर्मूला जो हमारा है, द फ्लो रेट ऑफ द पॉलीमर कैन बी मेजर्ड बाय, इसका फॉर्मूला है फ्लो रेट का या मेल्ट फ्लो इंडेक्स का, m इज इक्वल टी इंटू 600। m क्या है, मास ऑफ द एक्सट्रूड, जो हम ग्राम में रहता है। t का मतलब रेफरेंस टाइम, हमारा टाइम कुछ भी हो सकता है। 600 जो हमारा 10 मिनट में हमारा पॉलीमर होता है काउंट, वो होता है हमारा कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट द सेकेंड। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि टोटल एवरेज एक्सट्रूड वेट डिवाइड कट ऑफ टाइम, 60 सेकेंड, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, आप किसी भी समय में काटते वो, इंटू 600। ठीक है, जब ये कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो हमारी एमएफआई जो आएगा सेम आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू में हम लेते हैं एक सैंपल। ठीक है, एक जो हमारा पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर जो हमारा है PC 2407। ठीक है, ये जो मटेरियल है PC है, जो ग्रेड है 2407 है। इसका हम टेस्ट करेंगे, एमएफआई करेंगे। ठीक है, ये जो एमएफआई मशीन है इंटरनेशनल इक्विपमेंट एमएफआई मशीन है। ठीक है, एडवांस एमएफआई मशीन है। इस मशीन पे हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सामने, ये डिजिटली पूरा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वेट है हमारा, और ये जो हमारा ये मशीन है, ये पूरा ये जो है हमारा हीटर है। ठीक है, ये हमारा ये है जो मेल्ट फ्लो इंडेक्स, ये जो हमारा पैनल है। ठीक है, ये टेम्परेचर है, आप देख रहे हो सेट है 300। पीसी का जो टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हम ऑटो पे दबाएंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हम अबॉर्ट कैसे करते हैं, जब हम टेस्ट गलती से हो जाता है, आप देख रहे हो टेस्ट चालू हो चुका है। इसे अबॉर्ट करने के लिए फिर अबॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, अबॉर्ट हो चुका है ये। ठीक है, अब ये टेम्परेचर सेट करने के लिए सबसे पहले ऑटो पे क्लिक करेंगे। टेस्ट मेथड ए है। ठीक है, हम इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद सीरियल नंबर आप कुछ भी हो सकता है, कस्टमर नेम कुछ भी हो सकता है, मटेरियल जो पीसी है, बैच नंबर कुछ भी हो सकता है, ग्रेड कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर पीसी है इसलिए हमने 300 रखा है। और भी पॉलीमर होता है, टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो। लोड है जितना, ये हमने मैनुअली गई है। जो प्री हीटिंग होता है 240 सेकेंड, ट्रेवल लिमिट होता है 60 सेकेंड, रिजेक्शन कट 5 सेकेंड। ठीक है, सैंपल टाइम हमने रख रखा है 15 सेकेंड का। ठीक है, कितना कट कटेगा, 2 कट कटेगा। ठीक है, हमने सेट कर लिया है। ठीक है, बैक कर देंगे। स्कैप, स्कैप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पीसी मटेरियल है, जो ग्रेड है 2407 है। ठीक, ये जो हमारा इनर जो है ये डाई है अंदर, इसके हमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल फिल करेंगे, 5 से 7 ग्राम मटेरियल डालेंगे। ठीक है, इस पिस्टन की मदद से इसे पुश करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, जो हमारा मटेरियल अंदर से फिल अच्छे से हो सके। ठीक है, 5 से 7 ग्राम मटेरियल इसमें बस फिल करना है। ठीक है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जो बस हमारा मटेरियल अंदर दबा सके हम उस मटेरियल को। ठीक है, आप देख रहे हो बहुत आसान है एमएफआई करना, कोई भी कर सकता है। बस इस
इस वीडियो को एक बार पूरा देख ले तो। ठीक है, टीजर की मदद से ये जो साइड में हमारा पॉलीमर चिपक जाता है इसे अंदर कर देंगे। ठीक है, जो हमारा पिस्टन है एक 25 mm का जो हमने बताया था, ठीक है, इसे हम फिल कर देंगे। ठीक है, अंदर दबा के रख दिए। ठीक है, अब हमने ये जो लोड है सेट कर रखा है। आप देख सकते हैं जो 1.2 kg होता है पीसी के कंडीशन में, आप देख सकते हैं पीपी 200 डिग्री पे 2.16 kg 1 2 3, ये डिजिटली के लिए है। जो हमारे ये साइड में लिखा है मटेरियल टेम्परेचर टेस्ट लोड नंबर ऑफ लोड पिन। ठीक है, हम कर रहे पीसी। ठीक है, तो पीसी के लिए पिन हमने सेट कर दिया, हमने ऑटो करा और स्टार्ट कर दिया। ये हमारा चालू है। जो हमारा प्री हीट होगा 240 सेकंड। ठीक है, प्री हीट होगा। प्री हीट होने के बाद फिर ये जो हमारा जो हमने लोड सेट कर रखा हो वो अपने आप ही नीचे आएगा। ऑटो टेस्ट चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 240 सेकंड के बाद हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे अब। ठीक है, देख रहे हो सेकंड चल रहा है, 200 सेकंड हो गया। अब ये हमारा जो है 63 सेकंड। अब ये जो हमारा है 60 सेकंड पे ये डाउन होना चालू हो जाएगा। आप देख रहे हो जो लोड है 1.2 kg है। ठीक है, पीसी का कंडीशन है। अब ये 60 सेकंड आने में समय लगाएगा। ठीक है, मैंने इस पूरी वीडियो पूरी डिटेल से बना रखी है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी इंटरव्यू दोगे इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। और भी टेस्टिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और भी टेस्टिंग आने वाली है। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारा जो मशीन है ऑटोमेटिक ही अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो लोड है उस पिस्टन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो यहाँ से हमारा डाई के थ्रू से जो हमारा ये रिजेक्शन कट हुआ। ठीक है, अब ये जो हमारा कट होगा सिंगल कट 15 सेकंड का है। ठीक है, हमने 15 सेकंड का सेट कर रखा। आप चाहो तो 30 सेकंड का 7 सेकंड का भी कर सकते हैं। ये पहला कट जो हुआ 15 सेकंड का कट हुआ। ठीक है, फिर से एक जो दूसरा कट होगा 15 सेकंड का ही होगा। ठीक, अब इसका हम वेट करेंगे। आप ये देख रहे हैं मशीन ऊपर जा रही है ऑटोमेटिक ही। ये मशीन है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैनुअली मशीन आएगा तो सेम है, बस आपको लोड उस पर डालना होगा जितने का लोड होगा। सेम, जो कंफ्यूज नहीं होना है, डिजिटली हो चाहे मैनुअली हो, लोड आपको हाथ से डालना है। इसमें क्या है, लोड ऑटोमेटिक ही, इसमें हमें पिन वाइज सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये अपने आप ऊपर जाके सेट हो जाएगा। ये जो हमने कट कर रखा था 15 सेकंड 15 सेकंड, हम वेट करेंगे पहला। ठीक है, आप देखिए 0 है पहला कट जो हमने करा। ठीक है, इसका हम वेट करेंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा हम उसे नोट करेंगे। आप देख सकते हो 0.544 दोनों जो कट आया था उसका हम वेट कर लेंगे। ठीक है, इसका है 0.548। ठीक है, अब इसे नोट करते हैं हम। जो पहला कट आया था 0.546 आया था, जो दूसरा कट आया है कि 0.548 आया था। हम इसका
टोटल एवरेज करेंगे। ठीक है, एवरेज करने पे 0.547 टोटल एवरेज हो गया फ्लो रेट। अब जो हमारा मास जो आया, ठीक है, मास अपन में टर्म इनटू ये जो हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे। तो जो मास आया था 0.547, हमारा कट ऑफ टाइम कितना था, टाइम 15 सेकंड का टाइम था, 15 सेकंड करा हमने इंटू 600। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा MFI आया है 21.88, कितने टेम्परेचर पे 300, वेट कितना रखा 1.2 kg। जो PC 2407 का जो MFI आता है इसी के बीच में आता है, 20 और 21-22 के बीच में। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और भी टेस्टिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है TI2 सप्रेशन के ऊपर आने वाली है, ठीक, FR के ऊपर आने वाली है, FR टेस्ट। ठीक है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।